मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आज बात करेंगे, बिहार दौरे पे हैं राहुल गांधी। आखिर राहुल गांधी को इतना तेजी, जब दिल्ली में चुनाव चल रहा है तो बिहार दौरे का इतना प्रेशर क्यों है? कहाँ से लग गया? बिल्कुल हाथ दबाए, जिस तरह से बाथरूम में जाया जाता है उसी तरह से पगलाए हुए। जैसे मान लीजिए कि सुबह सुबह जाइए और पता चले कि बाथरूम बंद है और कोई उसी में बैठा हुआ है, और उसके बाद से अब जानते हैं कैसे कैसे ऐंठा जाता है। वो घूम रहे, टहल रहे थे दिल्ली में, कहाँ कहाँ दिल्ली चुनाव चल रहा है तो यहाँ तो कुछ करना नहीं है, उनको बिहार जाना था वो अपना निपटाने के लिए। हद तरीके असली आग जब लगी, गए हैं बीपीएससी छात्रों से मिलने के लिए, उसके बाद से लालू यादव से मिल रहे हैं, उनसे गुण सीख रहे हैं। गए थे उनके गौशाला में कि भैंसिया का चरवा आप कैसे खाए थे, किस तरह से खा लिए थे, वो टेक्निक बताइए। वो टेक्निक, पैसे की शॉर्टेज पड़ गया ना, जानते ही हैं। जब यहाँ नोटबंदी हुआ था तो उनका जब्बा फट गया था, देखे थे ना, ऐसे उंगली निकाल रहे थे। भले वो यात्रा में कई सौ करोड़ रुपया मार एसी वाला वीडियो था, वो जानते ही हैं किस तरह से लग्जरी सिस्टम था। उसके बाद से अभी अभी बाहर गए थे, थोड़ा मालिश वालिश करा के थोड़ा फ्रेश होके आए हैं। अभी इस समय स्पीड बना रहे हैं। तो शुरुआत कर रहे हैं बिहार से। बिहार से कहे शुरुआत कर रहे हैं भाई? तो गांधी जी की धरती है। तो ये एजेंडा छीन लिए हैं प्रशांत किशोर। प्रयास तो तेजस्वी यादव भी किए, प्रयास तो पप्पू यादव भी किए। सारे लोग, विपक्ष के जितने नेता हैं सरकार के खिलाफ बोलने वाले, वो सारे लोग प्रयास किए कि इस मुद्दे को मैं भुना लूं। लेकिन सबसे चालाक निकले प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने अपनी ताकत झोंक दी। इस कारण असली यह है कि जितने ये लोग हैं, चाहे पप्पू यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे आज के नीतीश कुमार हो, इन लोगों के राजनीतिक विषाद क्या है? इन लोगों के राजनीतिक विषाद है जाति। जाति पे जानते ही हैं, चुनाव लड़ते हैं, जाति के सिवा इनके पास कुछ है नहीं। तो अब करें क्या? हालांकि बताते चलो, आज जो भी रणनीति बन रही है, जो भी बातें आ रही हैं, जो भी बातें हैं, उसके सही जनक मनीष कश्यप है। वो इन सब मुद्दों को, जो लगातार पेपर लीक हो रहा था, क्योंकि वो अब सरकार में है, मान लीजिए कि भाजपा की सरकार है, तो अब वो उस तरह से खुल के बैटिंग तो कर नहीं सकते। पहले एक पत्रकार के रूप में तो खुल के बैटिंग करते थे। तो अब भाजपा में शामिल हो गए हैं, उनको चाहिए टिकट, तो टिकट के लिए अब खुल के करेंगे तो टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, झुंझुना पकड़ा देगा सब कि हम ही से टिकट लोगे और हमारी सरकार को गरियाओगे तो कैसे चलेगा। तो आप जानते ही हैं, तो मुख्य विपक्षी बन गए हैं। वो सारे मुद्दे जो मनीष कश्यप ने उठाए थे, वो सारे मुद्दे को हाईजैक किसने कर लिया? तो प्रशांत किशोर। अब उसमें आगे उसी में बीपीएससी का मामला आ गया। बीपीएससी के मामले में अब समझ लीजिए, इतनी ठंड रात में, जाड़े में, जो प्रशांत किशोर के पास पैसे की कमी नहीं है, राजनीतिक स्ट्रेटजिस्ट थे, बड़े राजनीतिक स्ट्रेटजिस्ट थे, पैसे अफराद पैसा 500 करोड़ रुपए का ठेका लेते थे चुनाव लड़वाने का, जितवाने का, स्ट्रेटजी प्लानिंग, सोशल मीडिया कैसे हैंडल किया जाएगा, सब कुछ का पैसा लेते थे। तो पैसे की कोई कमी तो थी नहीं। ब्रांड भी बन गए थे देश में। मोदी जी का 2014 का प्लानिंग किए थे। नीतीश कुमार को, जिस समय वो लोग थे, आरजेडी और नीतीश कुमार साथ में लड़े थे, उस समय भी थे। ममता बनर्जी को जिताए, हालांकि उत्तर प्रदेश में वो हार गए, तो कुछ खट्टी मीठी उनके साथ अनुभव रहा। लेकिन कुल मिलाजुला के देश में एक ब्रांड बन गए थे। राजनीति कैसे की जाती है, राजनीति के फार्मूले क्या होते हैं, राजनीति को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, नैरेटिव कैसे सेट किया जाता है, जनता के दिमाग में कैसे घुस के, और उन पुरानी बातों को डाल दीजिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो। तो ये सारी प्लानिंग बहुत अच्छा करते थे प्रशांत किशोर। तो उनको मिल गया बिहार में मौका कि बीपीएससी के छात्र उद्वेलित हैं, लाखों की संख्या में है, पूरे बिहार में एक मैसेजिंग होगा, और जनता के लिए कौन लड़ सकता है, संघर्ष कर सकता है। इसी बहाने नीतीश कुमार हो गए बुजुर्ग। भारतीय जनता पार्टी चूंकि नीतीश कुमार के साथ है, कोई मुख्य चेहरा भारतीय जनता पार्टी में भी नहीं है, और तेजस्वी यादव अपने बाप के नाम पर राजनीति करते हैं। पप्पू यादव को वही पूर्वांचल के कुछ मुस्लिम क्षेत्र में अपना संसदीय लेके और अपना गाते रहना है। तो ऐसी परिस्थिति में प्रशांत किशोर के पास कोई जाति बेस वोट तो है नहीं, तो वो करे क्या? तो उनके पास था संघर्ष। तो संघर्ष के लिए उन्होंने 14-15 दिन आंदोलन किया।
भरी रात में बच्चों के बीच में सोना, उनका तबीयत खराब हो गया, तबीयत खराब हुआ, उनको गिरफ्तार किया गया, कोर्ट में जाके बेल से मनाही हुआ, लास्ट में वह चलते 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 आके अब गंगा में नहा के, और उसको अब पैटर्न बदल दिया। तो जब इतना कुछ हुआ है तो माहौल बिहार का धीरे धीरे पॉलिटिकली गर्म हो गया है। तो ऐसे परिस्थिति में अब उसको प्रशांत किशोर कहीं लेके न चला जाए, तो ऐसी परिस्थिति में अब लालू यादव के बेटा भी आज नहीं अब निकल रहे हैं, वह भी घूमने निकल रहे हैं, देख रहे हैं कि कहीं माहौल हम पीछे ना हो जाए। उनको भी घर से मजबूरी में निकलना पड़ रहा है, इसलिए कि जनभावना एक लड़ाकू जो अजीब धरती है ना। मान लीजिए गांधी जी को भी अपना आंदोलन करना पड़ा तो बिहार से ही शुरू करना पड़ा। जयप्रकाश नारायण की वह भूमि है, आंदोलन की भूमि रही है, वहाँ मतदान जो जनता के लिए लड़ता है, संघर्ष करता है, उसमें भी प्रशांत किशोर लगातार पैदल आए हैं, उनको अच्छा मौका मिला है, वो धक रगड़ दिए हैं। अब सारे लोग बौखलाए क्या कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा का भी कुछ वोट और कांग्रेस का और आरजेडी का बीच का रास्ता बना के कहीं प्रशांत किशोर लेके उड़ न जाए। भाई केजरीवाल ने क्या किया था, कांग्रेस का सारा वोट दिल्ली में ले लिया। हालांकि घर आया है खूब जम के बिहारियों को, जानते ही हैं कोरोना काल में किस तरह से वह ले जाके पूर्वांचलियों को ठेल दिया था दिल्ली के कोने पे, लास्ट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ले जाना पड़ा। तो वो सब बातें हो ही रही हैं दिल्ली के चुनाव को लेके भी, लेकिन वो हमारा मुद्दा नहीं है, उस पर अलग से बनाएंगे। लेकिन आज राहुल गांधी को लगा है कि अब मामला, जब जानते ही हैं ना, जब तवा गर्म होता है तो रोटी सेकने के लिए तो लोग आते ही हैं। तो राहुल गांधी को लगा है कि अच्छा मौका है, लगा हुआ ही है तेजी से, चलो यहीं फरिया लेते हैं। तो चले गए हैं बेचारे, देखिए कितना लाभ मिलता है। राहुल गांधी उनको घुसने देते हैं। हमको तो नहीं विश्वास है कि राहुल गांधी उनको लालू यादव उनको क्षमा करिएगा, लालू यादव उनको घुसने देंगे, तेजस्वी उनको मौका देंगे, इसलिए कि पिछले विधानसभा में खार खाए हुए हैं, सीट ज़्यादा दे दिए थे, जिसका दुष्परिणाम रहा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। यह मलाल रहता है। लेकिन इस बार कांग्रेस के पास भी कहने के लिए बहुत कुछ है कि इस बार तो आप सबसे ज़्यादा आप पे सीट लिए थे, तो लोकसभा में काहे नहीं जीत लिए, वहाँ काहे पत्थर आ गए। तो ये सब मुद्दे चल रहे हैं। हो सकता है प्रशांत किशोर भी कांग्रेस से इस चुनाव में टाई अप होकर लालू को किनारे कर दिया जाए, ऐसी भी संभावना है। यह सारी चीज़ें कांग्रेस जाके टेस्ट कर रही है, लिटमस टेस्ट की क्या करना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी उपस्थित होकर कि हम भी इन छात्रों के साथ हैं, थोड़ी सी सहानुभूति की होता है ना कि हमारे लिए कौन कौन नेता आया, कौन कौन संघर्ष किया, कौन कौन जूझा। तो वो जूझने के क्रम में राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। अब देखिए ड्रामे शुरू हैं। आज तक याद नहीं आया है जब असली युद्ध चल रहा था, जब प्रशांत किशोर का सब कुछ हो रहा था, जमीन पे प्रशांत किशोर संघर्ष कर रहे थे, तब भाई साहब ये जो राजा बाबू हैं राहुल गांधी विदेश में मसाज करा रहे थे, घूम रहे थे उधर। अब बनाए हैं माहौल कि चलिए हम भी इसी हमाम में, कुछ होता है ना कि दुकान तरह ढूंढा रहे तो दुके कर रहे तो घर जरूरत रहे, आ दुके रहे तो आग सेकत रहे। तो सोचे हैं कि चलिए लोहा गर्म है, हम भी थोड़ा हाथ सेक लें, जाड़ी का दिन जानते ही हैं। तो इस समय सारे लोग जिनको जिनको मौका मिल रहा है सब लोग आग तापने जा रहे हैं। बिहार के बच्चे परेशान हैं, वो संघर्ष में हैं, मुद्दे बचल रहे हैं। अब सरकार के खिलाफ अब मुद्दा जानते ही हैं, कोर्ट में मामला गया है, कोर्ट में क्या होगा, जनवरी में फैसला आने वाला है, तो वो अलग बात है। लेकिन सारे लोग हाथ सेकने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो ये रहा छोटा सा विश्लेषण। आपको कैसा लगा? हमारा वीडियो देखते रहिए। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।